सुनीता, सुनीता, सुनीता। ये ले, पापा को नाश्ता दे। क्या ये पकड़ इसको ठीक से। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इन बच्चों का। अरे अचार चाहिए कि नहीं पूछी पापा से। पापा अचार चाहिए क्या? हम यही हैं। हम कब से देख रहे हैं कि तुम लोगों का ध्यान हमारी तरफ है ही नहीं। सुनीता, माँ बुला रही है। हाँ माँ। अरे पापा से पूछ, अचार तो नहीं चाहिए? पापा अचार चाहिए क्या? नहीं, नहीं चाहिए। मम्मी अचार नहीं चाहिए। ठीक है। पता नहीं कितनी देर हो गई है, बस सारा दिन ये वो लूडो खेल, ये कर वो कर, बस तंग आ गई हूँ सारा दिन इन लोगों के ही। ये देखिए, सारा दिन दोनों मोबाइल में लगे रहते हैं, जैसे लगता है इसी मोबाइल में सब कुछ है। देख रहे हैं ना आप? देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हाँ तो ठीक है, बस देखते रहिए, बोलिए मत कुछ। अगर इस बार तू फेल हुआ ना तो ये मोबाइल छीन लूंगा मैं तेरा। पापा हम फेल होंगे तब ना पास हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या तू सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है? अगर फर्स्ट क्लास नहीं आया ना तो फिर तू देखना। और तू तो समझदार है ना। तुम क्यों मोबाइल में घुसी रहती हो? पापा मैं तो बस लूडो खेलती रहती हूँ। गर्मी की छुट्टी चल रही है, क्या करूँ, मैं भी बोर हो जाती हूँ। कभी कभी तो खेलती हूँ। सुबह से मोबाइल में लगी रहती है और बता रही है कभी कभी। देख तू छोटी नहीं है, तेरी बात समझ में आती है। अब बड़ी हो गई है, फर्स्ट ईयर में है। तेरी वजह से ये भी बिगड़ रहा है रोशन। पापा आप सारा दोष हमको मत दीजिए, मैं तो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास भी की हूँ। रोशन को तो आप कुछ कहते नहीं है, सारा दिन तो बाहर खेलता रहता है। बहुत हुआ, सारा शिकायत मेरे ऊपर मत दो। अरे हम भी तो बोर हो जाते हैं। बस अब तुम लोग फिर से मत शुरू हो। देखो एक काम करते हैं, इस बार रविवार को हम सब लोग पिक्चर देखने चलते हैं। सुना है बहुत बढ़िया फिल्म लगी है, बाहुबली। मैं भी देखने चलूंगी। 1 महीना से चल रही है, हम तो देख भी लिए। मैं तो नहीं देखी ना। तू कब देखा, कहाँ देखा? पापा वो फोन पे पायरेटेड वाला आ जाता है ना, वहीं देख लिए। पिक्चर ना थिएटर में ही देखने में मजा आता है, तो मोबाइल में तो चिड़िया की तरह लगता है। अच्छा भाई चलते हैं, सुनती हो? जा रहे हैं। पापा मुझे 200 रुपए दे के जाइए, मुझे काम है। लो भाई, ये 200 रुपये मम्मी को दे देना। पापा हमको भी 100 रुपए चाहिए, एक काम है। तुमको क्या काम है? पापा हर चीज आपको थोड़ी ना बताएंगे, बच्चे थोड़ी ना हम। पैसा चाहिए तो काम बताना पड़ेगा। पापा मोबाइल का रिचार्ज कराना है और एक और काम है हमारा। हाँ तो ठीक है, हम रास्ते में तुम्हारा रिचार्ज करवा देंगे। और जो दूसरा काम है ना, वो जब तुम्हें याद आ जाए तो हमको बता देना, ठीक है? हम दे देंगे। ओ हेलो, मुझे पता है तुम्हारा दूसरा काम क्या है। सिगरेट ना, पापा से बोल देते हैं, वो भी लाके दे देते हैं। लाइटर
हाँ लाइटर 1 सेकंड में जलता है। कितना सुंदर लाइटर है। कितना मिली है? वैसे तो 10 रुपए का मिलता है, पर ये अच्छा वाला है ना। मम्मी पापा तो हमारे रहे नहीं, बहन है, उसने मुझे कैसे पाला मैं ही जानता हूँ। वो जो सरकार से पेंशन का पैसा आता है ना, कैसे चलाते हैं हम ही लोग जानते हैं यार। ट्यूशन भी वो पढ़ाती है, चलाना पड़ता ही है यार। और ये जो 25 रुपए का लाइटर है ना, 7 दिन लगा है मुझे जमा करने में। अरे तुमको तो 25 रुपये मिल भी जाता है, हमको चाहिए होता है तो बोलते हैं पापा कि हमसे बता दिया करो, हम लेते आएंगे। अरे तो ला तो देते हैं ना। अरे तुम क्या चाहते हो? बोल दे पापा को कि 1 पैकेट हमारे लिए सिगरेट लेते आइएगा और लेते आएंगे। बात करते हो तो कुछ बहाना बना दिया करना यार, तुझे देखने थोड़ी आ जाएंगे। अरे जानते नहीं उनको, उनको जहर भी बोलेंगे ना तो लेते आएंगे। यार है क्या? रहने दो, मुझे सब पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पापा को कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन देखो ये आदत जो है ना, वो ठीक नहीं है। आज तो बच गए यार। तुम्हारी मम्मी तो नहीं आएंगी? अरे मम्मी नहीं आएंगी, उनके पैर में प्रॉब्लम है, इतना ऊपर नहीं चढ़ना चाहती वो। यार साला सिगरेट भी बर्बाद हो गया यार। दूसरा जलाए क्या? अरे जला लो। वैसे एक बात बोले का? ऐसे एक और सिगरेट आता है, उसको पी लो ना, पूरा दिन मजा आ जाता है। अरे हमको मालूम है, ऊंचा रस वाला। सादा सिगरेट पीने का तो पैसा नहीं है हमारे पास, और वो महंगा होता है। जो मिल रहा है ना, उसका आनंद उठाइए। हेलो। हेलो राधेपुर पुलिस स्टेशन। सर, एक लाश मिला है। कहाँ? चिमनिया चौराहा, मंदिर वाले कुआं के पास में। मैं पहुंचता हूँ। हवलदार। 4 लोग को बुलाना पड़ेगा, शायद बच जाए, यही ठीक रहेगा। इसे देखा है आस पास आते जाते? सर, एक पहले हम कबो नहीं देखे। कहाँ रहते हो तुम? सर, 1 किलोमीटर पे हमारा घर है सर। बाबा आपने देखा इसे? माँ बाप पहले छोड़ के चले गए, अकेला लड़का था, बहनिया को अकेला छोड़ गया। क्या हुआ? जय हिंद। पकड़ो, इधर आओ। बॉडी को कौन निकाला है? जी, हम लोग ने मिलकर निकाला। देखा किसने था पहले से? सर, मैंने। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर, हम खेत से आ रहे थे तो यहीं बैठ के हम तम्बाकू बना रहे थे, तो अचानक नजर गई कि इसमें गिरा हुआ था। अच्छा, तो तुम जब खेत जा रहे थे तो तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ लाश पड़ी हुई है इसमें? सर, यहाँ बैठे हुए थे हम, बैठ के यहाँ तम्बाकू बना रहे थे सर। हम जा ही रहे थे कि अचानक नजर पड़ी सर, तो इसमें गिरा हुआ था। नाम क्या है तुम्हारा? जी, दास, अमरनाथ दास। बोल रहा, इसका बयान नोट करो।
और तुम जी साहब एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है? एक मिनट। इतने सारे पैसे? आप कौन? भाई है मेरा। क्या नाम है इसका? पुनीत। पिताजी कहाँ हैं आपके? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या लगता है आपको, कैसे हुआ ये? हमको कुछ नहीं मालूम साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डांट डपट दिए हो और ये जाके कूद गया हो? मैं इसको कभी नहीं डांटती। ठीक है, जो तुमको बोला है वो तुम अपना काम करो, और तुम जो बोल रहे हैं वो तुम करो। ठीक है ना? बाकी हम देखते हैं। ला। माँ और बाबूजी तो पहले ही छोड़ के चले गए। तुमको तो सब पता था ना मेरे बारे में। तुम मुझे छोड़ के क्यों गए भाई? क्यों गए? आइए बैठिए। ये आपका कमरा इस तरह से? सर मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरे भाई ने ये सब बच्चों के लिए बनाया था। क्या लगता है आपको, कितना पैसा कहाँ से है उसके पास? यही तो नहीं समझ आ रहा है सर। मैं तो कभी कभी उसको 100-50 दे देती थी। का भाई जुआ तो नहीं खेलता था ना? नहीं सर, वो जुआ नहीं खेलता था, उसके पास इतने पैसे होते ही नहीं थे। अरे तो जुआ में कहाँ ज़्यादा पैसे का जरूरत लगता है? हो सकता है जीत गया हो, किसी का नियत खराब हो गया हो। नियत तो पैसों को ही लेके खराब हुआ है ना सर, और पैसे तो उसके पॉकेट में थे ही। अच्छा तो ये बताइए कि आखिरी बार वो घर से कब निकला था? सर अभी तो गर्मियों की छुट्टी चल रही है, वो हमेशा बाहर जाता रहता था, लेकिन कल जल्दी ही निकल गया था। तो आप उससे पूछे नहीं कि वो इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहा है? पूछी थी। फिर? सर वो कुछ बताता नहीं था, पर पूछने पे बोलता था कि खेलने जा रहा हूँ, और मैं भी उसको ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि छुट्टी का टाइम है। पर जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी वो निकल जाता था घर से। किसका फोन आया था? सर वो बताता तो नहीं था, पर अक्सर रोशन का कॉल आता था। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक ही स्कूल में साथ में पढ़ते थे वो दोनों। शायद रोशन का ही कॉल आया होगा। हो सकता है रोशन को कुछ पता हो। रोशन अग्रवाल? जी, रोशन अग्रवाल, राम नरेश अग्रवाल जी का बेटा। पड़ोसी हैं वो हमारे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसका मतलब ये है कि आखिरी कॉल रोशन अग्रवाल का ही आया होगा। हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। मैं चलता हूँ। भैया कल रात से खाना भी नहीं खाया है। उसका बहुत खास दोस्त था पुनीत, अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए नहीं खाया होगा। उठते ही भूख लगेगी उसको तो कुछ खिला देना। अच्छा हम दुकान चलते हैं। सुनिए, वो आखिर कुएं में गिर कैसे गया? अब हम कैसे बताएं कैसे गिर गया? अब सुनीता कहाँ है? नहा रही है, बाथरूम में है वो तो।
अच्छा सुनो, अगर वो उठ जाए तो उसको बोलना कि हम फोन करेंगे। ठीक। इसके नानी के घर तुम सब लोगों को भेज देंगे। 1-2 दिन में जगह बदलेगा तो नॉर्मल हो जाएंगे सब। चलो ठीक है, चलो आप- चलते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो ऐसा ही कर लेते हैं। पुनीत, दे मेरे पैसे। पुनीत, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है, क्या हुआ? पुनीत, लग- इंस्पेक्टर साहब, आप? रोशन कहाँ है? रोशन तो घर पे ही है, लेकिन आप, क्या बात है? ना ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात करना था। नहीं, मुझे बताइए क्या बात है आप? अरे आप बुलाई तो उसको। रोशन, रोशन बेटा, आप आइए ना, बैठिए। रोशन हाँ, आता है चलिए आप होगा। चलिए ना। आइए सर। हाँ जी। क्या हुआ माँ? इंस्पेक्टर साहब आए हैं। सर, मैं रोशन के पापा को भी बुला लेती हूँ। सिर्फ 1 घंटा लगेगा दुकान से आने में। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? क्या करेंगे बुला के? हमको तो बच्चे से जरा सा नॉर्मल बातचीत करना है। रोशन कहाँ है? रोशन तो अपने कमरे में है। जाके बुला ला उसे जल्दी। मैं पापा को फोन करूँ क्या? पापा को बुलाने का जरूरत नहीं भाई, हमको नॉर्मल बात करना है आपके भाई से। उसको बुलाइए ना, रोशन को। रोशन, अभी बुला। जा बुला के ला जल्दी रोशन को। इंस्पेक्टर साहब, मैं रोशन के पापा को भी बुलवा लेती हूँ। बस सिर्फ 1 घंटा लगेगा दुकान से उन्हें आने आप में। टेंशन मत लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, रोशन, आपका नाम? सर मेरा नाम सुनीता है। हाँ सुनीता बेटा, आप अपना रूम में जाओ, ठीक है? हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप एक कप चाय पिला देंगे? आओ बैठो। हेलो, अरे पुलिस घर में काहे आया है? पापा मुझे नहीं पता पुलिस घर पे क्यों आई है। आपका फोन कब से बिजी जा रहा था। एक मुसीबत खत्म हुआ नहीं, दूसरा शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर साहब को चाय नाश्ता कराओ, तब तक हम आते हैं। पापा आप जल्दी आ जाइए, मम्मी चाय बना रही है। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है। सर पापा तो मुझे पैसे ही नहीं देते हैं। सही कह रहे हैं सर। ये चाय लीजिए। वो तो मैं ही उनसे छुप छुपा कर 150 रुपए इसको दे देती थी, वरना वो तो कभी इसको नहीं देते हैं पैसे। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा देर के लिए आप हम लोगों को अकेला छोड़ देंगे, कुछ बात करना था, प्लीज। जी थैंक यू। तो अब ये बताओ, पुनीत को कब से जानते थे? सर 7वीं क्लास से, क्लासमेट था मेरा वो। अभी कौन सा क्लास में हो? सर मैट्रिक का एग्जाम दिया इस साल। तो तुम्हारा कोई और भी नजदीकी दोस्त? नहीं सर, स्कूल में तो बहुत सारे दोस्त थे, पर हमारा घर बहुत करीब था, इसलिए हमारा पढ़ता अच्छा था। अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि पुनीत कैसे डूबा? सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि क्या ये पुनीत जुआ खेलता था? नहीं सर, ये कौन बोल दिया आपको? नहीं नहीं, कोई बोला नहीं, हम जस्ट जानकारी के लिए। नहीं सर, वो जुआ नहीं खेलता था, उसके पास तो पैसे नहीं होते थे, गरीब था ना सर वो। तो तुम्हारे पास था पैसा, तुमसे लेता होगा? नहीं सर, पापा तो मुझे पैसे ही नहीं देते हैं। सिगरेट पीते हो? नहीं सर, सच में हम सिगरेट नहीं पीते हैं। पक्का? पक्का सर। सोच लो बात। सर सोच लिया, हम कभी नहीं पीते हैं। बेटा, हम पुलिस वालों का नाक जो होता है ना,
बहुत तेज सूंघता है, और जितना देर से तुम हमारे पास बैठे हो ना, तुम्हारे पास से धुएं का बदबू आ रहा है। सॉरी सर, फैमिली में किसी को बताया नहीं है, खाली दीदी जानती हैं इस बारे में। अभी बताओ कि तुम आखिरी बार पुनीत से कब मिले थे? सर कल रात मिले थे। अच्छा, कल रात। कल सुबह पुनीत मरा और कल रात में तुम उसकी आत्मा से मिले थे क्या? अरे सॉरी सर, वो टेंशन की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। परसों रात मिला था मैं। फिर सोच लो एक बार। सर सोच लिया। नहीं, सोच लो, बाद में फिर वही सॉरी सॉरी बोलने का ना हो। देख लो। सर सोच लिया। परसों ही बात हुई थी हमारी। अच्छा, तो क्या बात किए थे? सर नॉर्मल मिलने का बात हुआ था बस। कल मिलते हैं या कल मिले थे? सर मिलने की बात हुई थी, टाइम फिक्स नहीं हुआ था। अच्छा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ला दिखाओ। लाओ। ला खोल इसका। तुमने झूठ क्यों बोला? 16 जून को सुबह सुबह तुम्हारा उससे बात हुआ था ना? सर बात नहीं हुआ था, सिर्फ घंटी गई थी। और आपने पूछा कि बात कब हुई थी। अच्छा, सुबह सुबह क्यों कॉल किया था उसको, और वो भी सुबह 7 बजे? क्या कारण था? हम लोग पार्टी करने वाले थे और यही फिक्स करने के लिए उसको फोन किया था। वो मिलने वाला था पर वो फोन ही नहीं उठाया सर। और बाद में पता चला कि वो कुएं में कूद गया। सर कितना पूछताछ करेंगे, ये तो वैसे भी सदमे में है। ना ना, बस हो गया, ये इनोसेंट है, हम जान रहे हैं। खैर अब हम चलते हैं। ये लो फोन। ख्याल रखना बेटा अपना, ठीक है? और हाँ, वैसे चाय अच्छी थी। सर क्या रिपोर्ट आया है? आज सुबह ही डूब कर मरा है, क्योंकि रात में अगर डूबा होता तो उसका बॉडी खुल गया होता। उसकी बॉडी के ऊपर भी 10-12 लोगों के उंगली के निशान है। सर सब गांव वालों ने मिलकर निकाला होगा, निशान तो होंगे ही सर। लेकिन अब सबूत के नाम पर हमारे पास है ये लूटों का बंडल। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आया, कौन दिया, और अगर उसके पास इतना पैसा था तो 1 लाख रुपया वो लेकर सुबह सुबह जा रहा। आप जाइए अग्रवाल साहब को फोन लगाइए, बुलाइए। सही है। आपने मुझे बुलाया सर? अग्रवाल साहब जी आइए आइए, बैठिए। भाई देखिए अग्रवाल साहब, हमको लगता है कि पुनीत का और आपकी बेटी का कुछ मैटर है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी का संबंध तो पुनीत के साथ? मेरी बेटी को मत घसीटिए आप, प्लीज, बदनाम मत करिए उसे। ना ना, हमारा वो मकसद नहीं है। देखिए क्या है ना कि हम पुलिस वाले हैं, तो हर एंगल से सोचना पड़ता है ना हमें। गलत एंगल से सोच रहे हैं आप। मेरी बेटी को उसमें मत घसीटिए प्लीज। अच्छा, तो ये बताइए कि उसके पास 1 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया? 1 लाख रुपए पुनीत के पास? जी हाँ। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, काहे नहीं? थोड़ा भीगा हुआ है, दिखाइए। ये देखिए, मेरा शक सही था। कैसा शक?
ये रुपये मेरे ही हैं। आपने 1 लाख रुपया क्यों दिया और कब दिए थे? 3 दिन पहले दिए थे। क्यों दिए थे? मैंने सोचा था कि पुलिस को पता नहीं चलेगा तो ठीक रहेगा, मगर अब पुलिस को सच्चाई बताना पड़ेगा। सर वो पापा, आज दिन भर अखबार ही पढ़ते रहेंगे क्या? नहाना नहीं है क्या? पापा को देख के तो हम डर ही गए यार। अरे यार सुन, चाहिए बता, टाइम हो गया, कॉल करे क्या? हाँ कर ले। कितना मांगे पैसा? 25,000। कुछ खाना पीना नहीं है? अरे संडे है आज, संडे का खबर विस्तार से आता है। कहते हैं कि संडे का अखबार पढ़ लो तो पूरे हफ्ते भर की न्यूज कवर हो जाता है। बस 5 मिनट। ठीक है, पढ़िए। 25,000? अपहरण का 25,000? कम से कम 5 लाख मांगते हैं। 5 लाख? अरे 1 लाख ठीक है। कितना पैसा होगा तुम्हारे पापा के पास? अरे पापा के पास 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, सब मांग लोगे क्या? 200 रुपये में अपना दिन चल जाता है ना। अरे यार सोच कितना पैसा होगा, 1-2 साल के लिए माल ही माल होगा, कोई टेंशन नहीं होगी हम लोगों को। अरे 1 लाख ठीक है। चलो फिर 1 लाख ही मांगते हैं, फोन करते हैं। हेलो, नमस्कार अग्रवाल जी, गुड्डन भैया के आदमी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। गुड्डन भैया को तो पहचानते ही होंगे ना? हाँ हाँ सुने हैं। गुड्डन भैया को कुछ जरूरत था पैसे का, मदद करेंगे ना? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। कितना चाहिए? अभी हम आपको आधे घंटे में फोन करते हैं, तब बताएंगे। हेलो, अभी हमारा धंधा ठीक नहीं चल रहा है। बेटे को उठा लेंगे तब तो धंधा चलेगा ना आपका। आधे घंटे में कॉल करते हैं आपको। हेलो, कितना मांगा है गुड्डन भैया ने? 1 लाख रुपए मांग रहे गुड्डन भैया। थोड़ा ज्यादा है। आप गुड्डन भैया को अगर गुस्सा आ गया ना तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, फिर लड़का उड़ गया ना तो 10 लाख दोगे फिर। चलेगा? कब देना है? कल देना है, कल। कहाँ? अभी मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ आपको, फिर बताता हूँ कहाँ पे देना है पैसा आपको। ठीक है। हेलो अग्रवाल जी। हेलो, 4 मीनारी पे आ जाना सुबह 7 बजे। 7 बजे? इतना सुबह? हाँ, और सुनो, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो गुड्डन भैया को पता है कि तुम्हारा लड़का छत पे बैडमिंटन खेल रहा है। अरे नहीं नहीं, हम आ जाएंगे, हम टाइम से आ जाएंगे। याद रखना, सुबह 7 बजे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। देख, कमाल का ऐप है ना? कमाल का तो ऐप है, आवाज़ भी बदल जा रहा है, पर बहुत टेंशन हो रहा है यार। अरे यार मर्द बनना है यार, डरपोक क्यों बन रहा है यार? अरे तुम्हारे पापा नहीं है ना, उनको देख के हमको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे यार, बाप का पैसा मतलब तेरा पैसा। मतलब ये कि पापा का पैसा तो लड़के का होता है ना, और तू ही तो खर्चा कर रहा है, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा ना? अरे सुबह सुबह आके सब संभाल लोगे ना। अरे तू टेंशन ना कर, मैं सब देख लूंगा। और आपने पैसा दे दिया? ऐसा कोई भी आपको फोन करेगा तो आप पैसा दे देंगे? नहीं सर, हम सोच ही रहे थे कि कोई मजाक कर रहा है। यदि सच हो गया तो इसी पशुपेश में सोच रहे थे
ये शाम को एक कॉल आ गया। हेलो अग्रवाल जी, आपका 2 बार कॉल जा चुका है थाने पे। जो ग्रीन कलर का चेकदार शर्ट पहन के आपका बिटवा जो बैठा है ना सामने, कहिए तो खिड़की से गोली मारवा दें। चलिए अग्रवाल जी, आपको हम एक मौका और देते हैं। सुबह 7 बजे चिनिमिया चौक पे आप 1 लाख रुपए रख दीजिएगा और निकल जाइएगा। और हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। हाँ, पीछे मुड़ के मत देखिएगा ना। हमारा लड़का लोग अभी आपकी खिड़की से देख के गया है, आपका जो बेटुआ मैगी खा रहा है। लाख रुपया पुनीत को दिए, जबकि वो पैसा गुड्डन भैया के आदमी को देना था। तो फिर आप पुनीत को क्यों दिए? जब हम वहां चुमनिया चौराहे पे सुबह 7 बजे पहुंचे तो हमको शक तो हुआ था, पर हम पीछे मुड़ कर नहीं देखे। 1 लाख रुपए मेरे बेटे के सामने कुछ नहीं था, इसलिए हम पैसा रख कर चले आए, पलट कर नहीं देखे। लेकिन हमें शक तो हुआ था। शक की कोई वजह? उस दिन सुबह नमस्ते अंकल जी। अरे पुनीत, तुम इस वक्त यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? अरे अंकल जी, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी अंकल। मेरा घर तो यहीं पे है। मैं तो आइए चाय पिलाते हैं, आइए। अरे नहीं, फिर कभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अंकल, वो दीदी की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो ये तुलसी का पत्ता लेने आया था। काढ़ा बना के दे दे तो शायद सही हो जाए तबीयत। ठीक है, तुम जाओ। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। अभी मैं जल्दी में हूँ, वॉक करते करते यहाँ तक आ गया था। तुम जाओ। नमस्ते अंकल। इस वजह से हमको पुनीत पर शक हुआ था। अब ये नोट देखकर मुझे यकीन हो गया। आपको ये तो यकीन हो गया कि ये काम पुनीत ने किया है, लेकिन पुनीत तो मर चुका है और अभी तक ये पता नहीं चला है कि 1 लाख रुपया लेके पुनीत डूबा कैसे। हाँ, ये बात तो है? तो आप ऐसा कीजिए अग्रवाल साहब, आप चलिए, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आपके बेटे से पूछताछ करेंगे जरा।
तो अभी भी अपने दोस्त के मौत के सदमे में है। उसे तो ये भी नहीं पता कि पुनीत के पास 1 लाख रुपया भी पड़ा हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है ना? चले आप तस्वीर ले जाए। कहानी बहुत उलझा हुआ है सर। अब रोशन ही रोशनी का किरण है। मतलब? अब देखो भाई, क्या है ना कि ये अग्रवाल साहब जो हैं, ये बहुत ही सीधे आदमी सच्चा है। हाँ, और इनका जो बेटा है ना रोशन, यही कुल का नाम रोशन कर रहा है। समझे नहीं सर। अब देखिए क्या है ना कि आजकल का बच्चा तो बचपन में ही बड़ा हो जाता है मोबाइल के कारण, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। अब वो गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा? हमने रोशन का सारा मोबाइल का कॉल डिटेल चेक किया। पुनीत ने अग्रवाल साहब को फोन किया, अब वो भी इसलिए ताकि वो डर जाए। लेकिन इधर पुनीत और रोशन ये दोनों लगातार कॉल पर बने थे, न जाने क्या बतिया रहे। 2 दिन में 37 बार कॉल हुआ है और व्हाट्सएप 17 मैसेज भी डिलीट किया गया है। मतलब दोनों मिले थे? बिल्कुल। लेकिन पुलिस से कैसे मिला? अब यही तो पता करना है। चलो देखते हैं आगे की कहानी। चाय बहुत मीठी सर, हमने अपने हाथों से बनाई। अब ना बनाना। देख, अगर तू सारा बात हमको सही सही बताएगा ना, हम तेरा सजा कम करवा देंगे। अब तेरा करियर तो चौपट करेंगे और तेरा बाप भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सुना? सच बोलते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता। इतना पैसा क्या जरूरत? क्या जरूरत था इतना पैसा का? कहां से आया? हाथ देख रहे हो ना, सारा नशा तुम्हारा हिरण कर देंगे एक बार। बस सच बता, इतना पैसे का क्या जरूरत था? कहां से आया? सर ये सब उस पुनीत का किया था, उसी का आइडिया था सर। मेरा आइडिया मान ले, एक बार ट्राई करके देख, फिर रोज की झंझट ना खत्म हो जाएगी। प्लानिंग तो ठीक है तुम्हारी, पर तुम फंसवाओगे हमको। अरे यार, इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं यार। ऐप बहुत अच्छा है, आवाज़ बदल जाती है उस पर। एक बार ट्राई करके देख। अगर कोई गलती हो गई तो? मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं होगा ऐसा। अच्छा लाओ अपना फोन, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये हुई ना बात, चले। और सुन, एक बात बार बार बोलनी है कि पुलिस तक बात ना जाए। पर तुमको भी ये फोन ऑफ करना पड़ेगा, और नंबर भी भूल जाना ये वाला। अरे हाँ भाई यार, प्लानिंग का डिस्कशन बहुत टाइम से चल रहा है ना। अरे नया नंबर ले लेंगे यार। जब हम पिछली बार तुम्हारा घर आए थे, तो हम बोले थे तुम्हारे पास से धुआं का बदबू आ रहा है, तब भी तुम चरस पी रखा था, याद है कि नहीं? हाँ सर, हम भी पीते थे। मरा कैसे? कैसे कुआं में डूबा? सर वो आधा पैसा अपने पास रखना चाहता था। अच्छा, तुम दोनों का उस पैसे में हिस्सेदारी था? पैसा तो हमारे पापा का था ना। अच्छा, तुम इसी के खातिर उसको कुएं में ढकेल दिए? नहीं सर। फिर? सर हम लोग सुबह सुबह कुआं पे मिलने वाले थे। यस, मजा आ गया यार। है पुनीत, पैसा मिला? हाँ भाई, मिल अरे गया। ला पैसे। रखा है ना मेरे पास, क्या टेंशन है भाई, क्या दिक्कत है? हाँ तू निकाल ना पैसे। तो आधा मेरा भी है ना इसमें। पुनीत ये बात तो नहीं हुआ था हमारा। क्यों यार, मेहनत मेरी थी, हैं? पैसा मेरी भी तो आधा आधा होगा ना भाई। देख पैसा हमारा है। नहीं यार, आधा तो मेरे को भी चाहिए।
पुनीत अभी तक खर्चा हम करते आए हैं तुम पे, ठीक है? अभी बेईमानी मत करो मेरे साथ। पुनीत पैसा निकाल, पुनीत पैसा निकाल कह रहे हैं ना। नहीं दूंगा, पैसे पैसे दे, नहीं दूंगा। पुनीत पैसे दे, पुनीत 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 पुणे पुणे पढ़ाई लिखाई की उम्र में नशा पत्ती के चक्कर में घुस गए हैं? तुम्हारा बाप बेड़िया रगड़ रगड़ के पैसा इकट्ठा करता है, तुम लोग नशा पत्ती उड़ाते हो। तुम तो जाओगे बाल सुधार गृह, जिंदगी बर्बाद होगा तुम्हारे माँ बाप का। शर्म नहीं आता है तुम? सोचा है तेरा बहन का शादी होगा कि नहीं होगा किसी घर में? हैं? अब पुनीत की बहन का क्या होगा? माँ बाप तो उसका वैसे ही नहीं था, और तुम विधवा बहन से उसका भाई भी छीन लिया। कितना गिरा हुआ काम करे हो तुम। सर हमसे गलती हो गई।